गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मेगा सोनी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यूरोकोडेट्स का आवास होता है। यूरोकोडेट्स इनहेबिट। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है मुहाना, एस्टुरियन हैबिटेट, दूसरा है तीव्र झरने फास्ट स्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन है मराइन हैबिटेट समुद्री, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास स्वच्छ जल की झील फ्रेश वाटर लेक्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा मराइन हैबिटेट। ठीक है, कौन सा होगा? मराइन हैबिटेट। दूसरा हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, कौन सा शब्द हर्डमानिया के लिए प्रयोग नहीं होता? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है अंडपासी। ठीक है, दूसरा है मलाई केन्ना, तीसरा है सी स्कर्ट और चौथा है सी स्कर्ट। यहाँ पे सी स्कर्ट SQUIRT QUIRT। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट जो है सी स्कर्ट SKIRT। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा होगा? डी, है ना। प्रयोग में नहीं आता है कौन सा? सी स्कर्ट, जिसको समुद्री पिचकारी कहते हैं हर्डमानिया को, न कि सी स्कर्ट कहा जाता है, समुद्री स्कर्ट नहीं कहा जाता है। ठीक, देन हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, हर्डमानिया में निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन इन हर्डमानिया इज, फर्स्ट है इंटरनल आंतरिक, दूसरा है इंटरनल एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन आंतरिक एवं स्वनिषेचन, तीसरा है एक्सटर्नल बाह्य, और चौथा है बाह्य एवं पर निषेचन एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, हर्डमानिया का शरीर विभाजित होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है हेड, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, जिसको हम कहते हैं शीर्ष, मुख्य शरीर तथा पाद। दूसरा ऑप्शन है हेड, एब्डोमन एंड फुट, शीर्ष, धड़ तथा पाद। तीसरा ऑप्शन है मुख्य शरीर तथा पाद, जिसको हम कहते हैं बॉडी प्रॉपर एंड फुट, और फोर्थ है बॉडी, टेल एंड फुट। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बॉडी प्रॉपर एंड फुट। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्डमानिया में विनालों पर स्थित रंध्र रक्षित होते हैं। द एपर्चर ऑफ साइफन्स इन हर्डमानिया इज गार्डेड बाय। पहला है 4 ओस्टों के द्वारा 4 लिप्स, दूसरा है 3 ओस्टों के द्वारा 3rd लिप्स, और तीसरा है 2 ओस्टों के द्वारा 2 लिप्स, और लास्ट है 1 ओस्ट द्वारा 1 लिप के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 4 ओस्टों के द्वारा। हम सभी जानते हैं हर्डमानिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन जो है वो इसके पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे जैसे रफ डायग्राम के थ्रू समझे तो ये ऊपर वाला भाग है वो कौन सा है? बॉडी प्रॉपर, और नीचे वाला जो भाग है वो कौन सा है? फुट का। ठीक है, और देन यहाँ पे ये जो है वो कौन सा है? ब्रेंकियल साइफन, और ये है एट्रियल साइफन। और इसके अंदर संरचनाएं जो पाई जाती हैं, ठीक है, 4 ओस्ट के द्वारा क्या होती हैं? रंध्र रक्षित होते हैं 4 ओस्ट के द्वारा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे 6th क्वेश्चन की, हर्डमानिया में कंचुक का मैट्रिक्स निर्मित होता है। मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया इज मेड अप ऑफ। तो पहला हमारे पास जो है वो है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ट्यूनिसिन, तीसरा है ल्यूसीफेरिन, और चौथा है हमारे पास मेटासिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी, ट्यूनिसिन इज राइट आंसर। देन अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्डमानिया में दीर्घ कंटिकाएं सारे शरीर में पाई जाती हैं केवल एक भाग को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हार्ट, दूसरा है लीवर, तीसरा है ग्रसनी फेरिंग्स, और चौथा है वृक्क, जिसको हम कहते हैं किडनी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा है? हृदय, हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वलयाकार पेशियां किसके निकट पाई जाती हैं? एन्युलर मसल्स आर फाउंड नियर। पहला है ग्रसनी फेरिंग्स, दूसरा है साइफन्स विनाल्स, तीसरा है हार्ट, और चौथा है हमारा लीवर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? हृदय। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हर्डमानिया में प्रगुहा अत्यधिक राशित किसके परिवर्तन के कारण होती है? द ट्रूसिलोम
इन हर्डमानिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ, पहला है देहभित्ति बॉडी वॉल, दूसरा है इंटेस्टाइन, तीसरा है एट्रियम और चौथा है मेजेंट्रिस। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कौन सा है, एट्रियम। देन हम नेक्स्ट बात करें, क्लोम कोस्ट कहलाता है, ब्रेंकियल सेक्ट इज कॉल्ड, पहला है परिकोष्ठीय कंडी एट्रियल बास्केट, दूसरा है एट्रियल फ्लावर परिकोष्ठीय पुष्प, तीसरा है क्लोम पंख ब्रेंकियल फेदर और चौथा है ब्रेंकियल कंडी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, क्लोम कंडी ब्रेंकियल बास्केट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्डमानिया की आंत्र होती है, इंटेस्टाइन इन हर्डमानिया इज। ठीक है, पहला है ऑप्शन यू शेप्ड, दूसरा है वी शेप्ड, तीसरा है सी शेप्ड एंड फोर्थ है एल शेप्ड। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हर्डमानिया की जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, यू आकार की, तो राइट ऑप्शन है हमारा ए। देन नेक्स्ट बात करेंगे, हर्डमानिया की जठर निर्गमी ग्रंथियां विद्यमान होती हैं, पाइलोरी ग्लैंड्स इन हर्डमानिया आर प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन है आमाशय तथा आत्र स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दूसरा है आमाशय तथा ग्रसनी स्टमक एंड फेरिंग्स, तीसरा है फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन ग्रसनी तथा आत्र और चौथा है ग्रसिका तथा आत्र इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आमाशय तथा आत्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोकोर्डेटा में सहायक श्वसन अंग होता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकोर्डेटा इज, पहला ऑप्शन है फेरिंग्स ग्रसनी, दूसरा है स्टमक आमाशय, तीसरा है टेस्ट चोल और चौथा है यकृत लीवर। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कौन सा है हमारा, चोल, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिकिया टेस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश ट्यूनिकेट हर्डमानिया को छोड़कर निम्न दुर्लभ धातु का अवशोषण कर सकते हैं, मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्सेप्ट हर्डमानिया आर एबल टू एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल, पहला है मरकरी पारा, दूसरा है वेनेडियम, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है चांदी सिल्वर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वेनेडियम। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्री पिचकारी के कंचुक की पेशियां होती हैं, द मसल्स इन द मेंटल ऑफ सी स्कर्ट आर, पहला है धारीदार स्ट्रेटेड, दूसरा है चिकनी अनस्ट्रेटेड, तीसरा है कार्डियक और चौथा है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, चिकनी। ठीक है, अनस्ट्रेटेड होती है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ ब्रेंकियल टेंटाकिल्स इन हर्डमानिया आर अबाउट, हर्डमानिया में कितने क्लोम स्पर्शक होते हैं, पहला है 30, दूसरा है 64, तीसरा है 95 और चौथा है 8 to 10। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा कितने होते हैं टेंटाकिल्स, 64। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्डमानिया में यकृत होता है, लीवर इन हर्डमानिया इज। ठीक है, एक पिंडीय वन लोब्ड, दूसरा है द्विपिंडीय बाइलोब्ड, तीसरा है त्रिपिंडीय ट्राइलोब्ड और चौथा है चतुष्पिंडीय टेट्रालोब्ड। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है, हम सभी ने टाइप स्टडी पढ़ रखी है हर्डमानिया की, तो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, द्विपिंडीय प्रकार का होता है। देन हम बात करें, हर्डमानिया के हृदय में रुधिर परिसंचरण तंत्र का नियमन किसकी उपस्थिति के द्वारा होता है, ब्लड सर्कुलेशन इज रेगुलेटेड इन द हार्ट ऑफ हर्डमानिया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, पहला है पॉकेट वाल्व, दूसरा है क्रमाकुंचन लहरें पेरिस्टेलिक वेव्स, तीसरा है नाशपति रूपी काय पियर शेप्ड बॉडी एंड चौथा है बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बोथ बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्री पिचकारी का उत्सर्जन अंग है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सी स्कर्ट इज, पहला है किडनी, दूसरा है ग्रीन ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड, दूसरा है नेजल ग्लैंड, तीसरा है नेजल ग्लैंड और चौथा है एंटीनरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नेजल ग्लैंड। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करें, हर्डमानिया में स्वनिषेचन किस कारण संभव नहीं होता है, इन हर्डमानिया सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड ड्यू टू दी। ठीक है, पहला ऑप्शन है नरपूर्वी प्रोटेंड्रस, दूसरा है स्त्री पूर्वी प्रोटोगाइनस, तीसरा है एकलिंगी यूनिसेक्सुअल और चौथा है जनद अनुपस्थित नो गोनेट्स। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, स्त्री पूर्वी
प्रोटोगाइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से, और लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर शीट भी दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे हर्डमानिया के जो MCQ हुए हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।